नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। जयपुर रोड रेस की घटना पर बढ़ा विवाद। बड़ी चौपड़ पर हिंदू संगठनों का विशाल धरना प्रदर्शन। गहलोत सरकार पर जिहादियों के आगे झुकने का आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा। चुनावी संकल्प पत्र के लिए आकांक्षा रथों को हरी झंडी। 200 विधानसभा क्षेत्र में दौड़ेंगे रथ। बेंगलुरु में 15 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। दस्तावेजों की हो रही है जांच। उद्योगपतियों और सोने के व्यापारियों पर चल रही जांच। जानकारी के अनुसार चेन्नई मुंबई कार्यालय से पहुंचे अधिकारी। विजयनगर सांकी टैंक समेत कई इलाकों में छापेमारी। ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा को भेजा समन। 9 अक्टूबर को पेश होने के आदेश। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले संबंध में पूछताछ के लिए 3 अक्टूबर को भी किया था तलब। ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी का बड़ा दावा। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुआ करोड़ों रुपए का एक्साइज पॉलिसी घोटाला। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर हो रही है ईडी की छापेमारी। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने हमला बोला। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही। सेना के 23 जवान लापता। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति का जायजा लिया। अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़। सेना के 23 जवान लापता। सभी जवानों की तलाश जारी। भारी बारिश और बाढ़ के चलते सिक्किम के ज्यादातर जिलों में तबाही। सड़कें, बांध, पुल और सभी को भारी नुकसान हुआ। त्रिपुरा में लगातार भारी बारिश जारी। तीस्ता नदी का जलस्तर एक रात में खतरनाक स्तर पर पहुंचने से मचा हड़कंप। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को मिली राहत। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में कोर्ट ने दी जमानत। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद सांसद मीसा भारती को मिली जमानत। 16 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। इसी के साथ ही लालू और तेजस्वी यादव समेत 15 आरोपियों को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत। सुनवाई से लालू यादव का बयान। सुनवाई होती रहती है, इससे कोई डर नहीं लगता क्योंकि कुछ भी गलत नहीं किया हमने। सीबीआई ने 18 मई 2022 को किया था केस दर्ज। और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर पहुंची ईडी की टीम। संजय सिंह के दिल्ली वाले घर पर ईडी की छापेमारी। करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी नीति के सिलसिले में कर रहे हैं छानबीन। आबकारी नीति के चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी शामिल। ईडी की छापेमारी पर बोले संजय सिंह के पिता, विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूं जब उनको क्लियरेंस मिल जाएगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, पत्रकारों को छापेमारी, इसके साथ ही टीएमसी के नेताओं को घसीटा गया। देश में अब विपक्ष की कोई जरूरत नहीं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र लाएगी बीजेपी। संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए आम जनता के बीच जाएगी पार्टी। जनता के बीच जाने के लिए आकांक्षा रथ किए गए तैयार। 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे रथ। रथों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में दिखाई हरी झंडी। संकल्प पत्र के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। कमेटी के तमाम सदस्य प्रदेश की अलग अलग जनता से जाकर मिलेंगे, करेंगे संवाद। जनता से समस्याओं के बारे में भी लेंगे सुझाव। और डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक और उससे जुड़े कुछ पत्रकारों के यहां पड़ी थी रेड। और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया सामने। महबूबा मुफ्ती ने कहा, इसकी हम निंदा करते हैं। बीजेपी का जो अमृतकाल चल रहा है उसमें सच बोलना सबसे बड़ा अपराध। अमृतकाल में सरकार से सवाल पूछना हो रहा अपराध। लोगों को भेजा जा रहा जेल। लोगों के खिलाफ यूएपीए भी लगाया जा रहा।
मंगलवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की 30 से ज्यादा टीमें अलग अलग लोकेशंस पर पहुंची थी। विपक्ष ने एक सुर में जताई नाराजगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के कुछ पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फोन को भी किया था जब्त। डंप डाटा रिकवर करने की कोशिश जारी। यूएपीए के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सबसे पहले न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर दर्ज किया था मुकदमा। संदिग्ध फंडिंग चीन कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को हुई प्राप्त। इसी के बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। और सहारनपुर के देवबंद सीएचसी में तैनात फार्मासिस्ट द्वारा महिला पत्रकार के साथ अभद्रता का मामला आया सामने। अपनी मां का इलाज करवाने अस्पताल गई थी महिला पत्रकार। दवाई के दौरान फार्मासिस्ट ने महिला पत्रकार के साथ की अभद्रता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सरकारी कार्यालय के बाहर खालिस्तानी चित्र देखने को मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीवार पर पेंट करवाया। धर्मशाला पुलिस कर रही है मामले की जांच। वर्ल्ड कप मैचों से पहले शरारती तत्वों ने धर्मशाला जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर लिखे नारे। धर्मशाला में पुलिस के पुख्ता इंतजाम। इसके साथ ही शरारती तत्वों ने देश विरोधी नारों को दीवार पर लिखा। इससे पहले भी देखी जा चुकी इस तरह की शर्मनाक हरकतें। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने दिया बयान। कहा अभी मामला संज्ञान में आया, मामले की जांच शुरू। और प्रदेश के वाराणसी में भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई मौत। 3 साल के मासूम गंभीर रूप से घायल। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। फूलपुर थाना में हुआ हादसा। तेज रफ्तार एर्टिगा कार ट्रक से टकराई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों के परिजनों को दी गई सूचना। पीलीभीत के निवासी बताए जा रहे हैं मृतक। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके सभी बनारस से जौनपुर जा रहे थे वापस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी हादसे पर जताया दुख। घायल बच्चे के स्वस्थ होने की कामना। और जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान ने मेवाती की अध्यक्षता में हुई बैठक का विधानसभा चुनाव में हर एक कार्यकर्ता को करना होगा परिश्रम। राजस्थान बीजेपी कार्यालय में सुजानगढ़ विधानसभा सीट से आए लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने टिकट की दावेदारी पेश करने वाले अशोक मेघवाल का किया विरोध। लोगों ने कहा कुछ ही दिनों पहले बीजेपी ज्वाइन किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो उसका विरोध करें। और उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए कामों का लिया जायजा। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। काम को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश जिससे ट्रैफिक जाम से मिले छुटकारा। उत्तराखंड में आबकारी नीति 2023-24 के मुताबिक विभाग ने घर में बियर बार का पहला लाइसेंस किया जारी। देहरादून के एक व्यक्ति को दिया गया लाइसेंस। धामी कैबिनेट ने मार्च 2023 में आबकारी पॉलिसी को किया था मंजूर। नीति के तहत घर में बियर बार की अनुमति दी गई। व्यक्तिगत बियर बार के लिए कई शर्तें भी लागू। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 100 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का हुए शिकार। अस्पताल में चल रहा इलाज। 12 से ज्यादा छात्रों की हालत नाजुक। रेल मंत्री ने वंदे स्लीपर वर्जन कॉन्सेप्ट की तस्वीरें की शेयर। कोच में रूफ लाइटिंग। बर्थ में चढ़ने के लिए बनाई गई 5 स्टेप सीढ़ी। और ISIS के नाम पर भारत के खिलाफ रची जा रही है साजिश। आतंकी शाहनवाज ने किया बड़ा खुलासा। टारगेट पर कई प्रमुख मंत्री। दिल्ली, मुरादाबाद और लखनऊ से गिरफ्तार 3 ISIS आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा। 26/11 के से भी बड़े हमले की थी साजिश। अयोध्या के राम मंदिर को बनाना चाहते थे निशाना। महाराष्ट्र के जिला अस्पताल में 31 लोगों की मौत। मृतकों में नवजात बच्चे भी शामिल। सरकार पर लगातार उठ रहे सवाल।
राहुल गांधी ने शिंदे सरकार पर उठाए सवाल, शरद पवार ने भी राज्य सरकार को घेरा। अस्पताल में मरीजों के परिजन कर रहे हैं हंगामा, परिजनों ने कहा दवा और स्टाफ की कमी के चलते हो रही मौत। और यूपी के हिस्से करके अलग राज्यों की उठ रही मांग, यूपी के हिस्से के अलग अलग सूबों से बयान आए सामने, राजभर ने चला पूर्वांचल का दांव। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई, इसके साथ ही मेरठ को राजधानी बनाने की भी बात कही। पश्चिमी यूपी के लोग समय समय पर उठाते रहे हैं मांग, वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने के बताएंगे 5 कारण। जनसंख्या के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश में 24 से 25 करोड़ लोगों की जनसंख्या, 75 जिले। और नोएडा में बीच सड़क पर मेज लगाकर मनाया गया बर्थडे, एक साथ रखे गए 10 से ज्यादा केक, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार और अन्य की तलाश जारी, थाना फेज 1 का बताया जा रहा है पूरा मामला। सनी कुमार, मनीष कुमार, अनूप त्रिपाठी नाम से हुई युवकों की पहचान, अशोकनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं युवक। और एएमयू में जमकर हुई फायरिंग, छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, डॉक्टर समेत 3 लोग घायल। फायरिंग की घटना में होम्योपैथिक डॉक्टर समेत 3 लोगों को लगी गोली, विवाद में कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अन्य छात्रों ने तत्काल एएमयू के मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, मौके पर पहुंची पुलिस। फायरिंग की सूचना पर तत्काल रूप से एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अहमद और सिविल लाइंस की पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच शुरू। और लखनऊ में शुरू बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक, महिला और अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए पार्टी की क्षेत्रवार बैठक। क्षेत्रवार बैठक में दोनों सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा होगी तय, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक काशी में भी करेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ पश्चिम क्षेत्र की बैठक, लखनऊ में 5 अक्टूबर को अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। अवध क्षेत्र की बैठक के बाद 6 अक्टूबर को भूपेंद्र सिंह चौधरी अलीगढ़ में ब्रिज की बैठक लेंगे, कई महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के दिल्ली आंदोलन पर किया कटाक्ष। राज्यपाल ने सबको सन्मति दे भगवान पंक्ति के जरिए आंदोलन पर साधा निशाना, खाद्य मंत्री रतिन घोष भी रहे उपस्थित। और जाति जनगणना पर सीएम नीतीश ने सभी 9 दलों की बुलाई बैठक, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सभी पार्टियों के साथ की बैठक। राज्य सरकार ने सभी पार्टियों के सामने रखी रिपोर्ट, बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा, नीतीश कुमार ने कहा जनता के लिए जो सही सभी कदम उठाऊंगा। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी होने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा सरकार ने कम समय में जानकारी इकट्ठी की। तेजस्वी यादव ने कहा ऐतिहासिक काम किया हमने, हम वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं लाने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की, रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुल 13 करोड़ आबादी, सबसे ज्यादा 63% ओबीसी की संख्या, 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी। बिहार सरकार के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश कुमार पहले 15 साल के अपने और लालू यादव के 18 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट दें। नीतीश बताएं कि अपने कार्यकाल में गरीबों का कितना उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी। बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना का डाटा रिलीज किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 6 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। और दिल्ली में वायु प्रदूषण की निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली ग्रीन वॉर रूम में अब 24 घंटे किया जाएगा काम।
दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 28 विभागों के साथ मिलकर विंटर एक्शन प्लान बनाया। विंटर एक्शन प्लान में 15 बिंदु निर्धारित किए गए। 15 पॉइंट में एक पॉइंट ग्रीन वॉर रूम का, दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम। देश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ जांच एजेंसियां काम करती हैं। कांग्रेस की सरकार में ओडिशा को 2.63 लाख रुपए दिए गए, जो बाद में बढ़कर 18.83 लाख करोड़ हुए। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी कांग्रेस की लुक ईस्ट पॉलिसी से नहीं कहीं बेहतर। वे केवल देखने की बात करते हैं, यहाँ पीएम एक्शन बोलता है। और मानसून की विदाई के बाद बदला मौसम का मिजाज। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, आगामी दिनों में हल्की सर्दी का होगा एहसास। बिहार झारखंड से सिक्किम तक कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में आसमान साफ। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 7 जिलों में हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना। और भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2023 के पहले मैच में नेपाल को 23 रनों से हराकर सेमीफाइनल में की एंट्री। भारत के मेडल की बड़ी संभावना। मैच में 2 प्लेयर्स को डेब्यू का भी दिया गया मौका। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाकर नेपाल के सामने रखा। 203 रनों का लक्ष्य 23 रनों से हराया। और तेजस का ढाकड़ टीजर हुआ लॉन्च। कंगना रनौत के एयरफोर्स पायलट लुक में डायलॉग्स के साथ सोशल मीडिया पर मचा तहलका। तेजस के टीजर में कंगना रनौत के लुक और डायलॉग से फैंस का दिल जीता। टीजर में देश के प्रति दिखा प्रेम। सिनेमा घरों में 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है तेजस। इसके बाद इमरजेंसी में नजर आएंगी कंगना। सिनेमा घरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी OMG 2। दर्शकों को लगातार था इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।